नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 6F। इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद इन सभी को सरल करके अपना उत्तर प्राप्त करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सरल करना है। चलिए करते हैं इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। कोष्ठकों का प्रयोग करना है। देखिए, अगर आप सभी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर मैंने पिछली क्लास में आपको बॉडमॉस का नियम बताया था। ठीक है, बॉडमॉस यानी कि कोका भागु योग। अगर ये आपको आ रहा है तभी आप इस एक्सरसाइज को करिएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस वीडियो का, जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बॉडमॉस और कोका भागु योग होता क्या है। डिटेल में समझाया गया है। आप पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा जब आपको बॉडमॉस का नियम आ रहा होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। 3x तथा 4z के योग यानी कि 3x प्लस 4z, ये कह रहा है इसका योग में से 5y घटाइए, तो इतने में से हम 5y घटाएंगे, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। 3x प्लस 4z को हमने जोड़ लिया, एक ब्रैकेट में कर लिया, और टोटल से हम 5y घटा देंगे, तो यही आपको करना था और यही आपका आंसर आ रहा होगा। सेकंड दिया गया 4pq में से 7r को जोड़िए। तो चलिए कर लेते हैं। 4pq प्लस 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो इसको हमने जोड़ लिया और आधा करने के लिए हम टोटल को 2 से भाग कर देंगे, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया गया है 3xy तथा 7yz के योग, यानी कि जितना कह रहा है पहले उतना कर लो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3xy तथा 7yz का योग का 1/3, तो 1/3 मतलब बटे में 3 कर दो टोटल के, में 3z² y को जोड़िए। तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह लगा दीजिए और 3z² y लिख दीजिए। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको सरल करना है। 5x प्लस 2x माइनस 3 को सरल करने पर जो प्राप्त होगा वही आपका विकल्प छांटकर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया 5x प्लस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x, ये प्लस माइनस, माइनस का 3x हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, सॉरी 3x नहीं दिया गया है। तो 5x और ये 2x प्लस का है तो 7x हो जाएगा माइनस 3, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7x माइनस 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 7x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद दिया गया a माइनस बी माइनस 2a को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, चलिए करते हैं। a माइनस बी, ये माइनस प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का a और प्लस का 2a, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस बी, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3a माइनस बी, यानी कि ये 3a माइनस बी, डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी माइनस सी को सरल करिए। ठीक है, चलिए करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का b माइनस माइनस प्लस का c। देखिए ये माइनस का, देखिए प्लस का a, ये माइनस का a कट जाएगा, प्लस का b माइनस का b कट जाएगा। ठीक है, प्लस का c तो कितना हो जाएगा प्लस का 2c, यानी कि तीसरे का क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं 2c, ये जो दिया गया है यही राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, और आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस 2x², ये माइनस ब्रैकेट के पहले है तो प्लस का हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस का 4x। ठीक है, माइनस 2x² दिया गया प्लस का x², तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो इतने से इतना घटाएंगे तो आएगा माइनस का x² माइनस का 4x। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर है, x² माइनस 4x। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा, x² माइनस 4x। ठीक है, और इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, तो ये दिया गया क्वेश्चन a² प्लस 8ab प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में दिया गया 3ab माइनस 5 4a² प्लस 8, ये दिया गया है। चलिए करते हैं। a² प्लस 8ab प्लस 5,
प्लस का दिया गया है 3ab माइनस 4a² प्लस 8, ठीक है। तो a स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, किंतु इसमें से घटेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। देखिए 4a² में से a² घटाएंगे तो 3a² आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं तो 3 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 8ab प्लस का दिया गया, यहाँ पर प्लस का 3ab, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11ab, 5 और 8 कितना होगा 13, यानी कि 3a² माइनस का प्लस 11ab प्लस 13, यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन भी इसका कवर कर लिया है, और अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सभी को जो चिन्ह दिया गया है उसी के अनुरूप हमें सॉल्व करना है। आसान है क्वेश्चन, आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस, प्लस का y हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस कितना होता है माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस का x है और ये माइनस का x है, कट जाएगा, ठीक है। तो प्लस का y तो हो जाएगा 2y, प्लस का z माइनस का z जाएगा कट, तो यहाँ पर 2y इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको शायद धुंधला थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अब क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपको को का भागु यानी कि बॉडमॉस का नियम आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर x² प्लस 2x², यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस y², ये मंजिला ब्रैकेट, ठीक है। x² प्लस 2x² और x² ऐड करेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस का y², ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 3x² माइनस y², ठीक है। तो x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा 4x² माइनस y², तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2p माइनस 3q प्लस 5p माइनस q प्लस 2p ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्रम क्या होता है, पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्रम में तो आसानी से सॉल्व होगा ब्रैकेट, ठीक है। बॉडमॉस का नियम क्या कहता है, सबसे पहले अगर आपको का शब्द दिया गया है, ठीक है, को का भागु योग जिसे हिंदी में कहते हैं, आपको चाहे तो मैं यहाँ पर बेसिक बार बार बताता हूँ। देखिए पहले कोष्ठक को सॉल्व करना है को से, ठीक है, फिर का शब्द का मतलब होता है गुणा, यदि का दिया गया तो गुणा करिए, फिर उसके बाद भाग यानी कि भा से भाग आता है, भाग करिए, फिर गो से गुणा आता है ना, गो का मतलब होता है गुणा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर योग करिए यानी कि जोड़िए, फिर घटाइए, ये क्रम होता है को का भागु योग के नियम का, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं उसी के अनुरूप। यहाँ पर दिया गया 3q प्लस 5p और 2p प्लस का है तो 7p हो जाएगा, माइनस का q बाहर आ जाएगा, मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, 2p माइनस 3q माइनस q तो माइनस का 2q बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, और माइनस का 7p, ठीक है। तो 2p से हम 7p घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 5p और माइनस का 2q, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इस तरह से जो पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है ये आप खुद से डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप छठा क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सेम बेसिस पे पांचवा और छठा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कवर करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ, और जो पांचवा है छठा ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो पांचवा छठा क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे, सातवां मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया a माइनस, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a² माइनस 5b माइनस, देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है तो आप इसे ऐसे ही रखिए, 2a² माइनस, अब ब्रैकेट को इसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 3 से 2b घटेगा नहीं तो चिन्ह ही लगे रहेगा, तो माइनस 3c बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2b, मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, फिर a माइनस a² माइनस 5b माइनस, आप चाहें तो इसे 2 से पूरा गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का होता है, तो 2a की इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 3 6c, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4b, ठीक है ना। चलिए उसके बाद a माइनस, यहाँ पर a² प्लस का है और ये माइनस का 4a² है, तो प्लस माइनस होता है माइनस का 3a² बचेगा,
तो ये माइनस का 5b, ये प्लस माइनस का 4b, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 9b। ठीक है, उसके बाद प्लस का 6c। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, इससे बड़ा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3a² माइनस माइनस प्लस का 9b माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6c। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं, a प्लस 9b माइनस 6c। तो ये जो आ रहा है यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीसरे क्वेश्चन के जितने भी खंड दिए गए थे हमने उसे डिटेल में कवर किया है। और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्ठकों में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पिछले जो 2 पद दिए गए यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन लेना तो आपको शायद नहीं आता होगा, और अगर नहीं आता है तो अभी आप डिटेल में समझ जाएंगे कि कॉमन किस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पिछले 2 पदों को हमें देखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस का p दिया गया है प्लस r प्लस x²। यहाँ पर हमें माइनस लगाना है पिछले 2 पदों से पहले, क्योंकि इसका मान भी ना बदले और माइनस का चिन्ह भी लगा दिया जाए। तो माइनस अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट से पहले, किसी के ब्रैकेट से पहले माइनस कॉमन लेते हैं, देखिए ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा q²। ठीक है, ये माइनस का a² दिया गया तो हो जाएगा प्लस का a²। यही आपको समझना होता है। माइनस लेने से पहले देखिए जो प्लस का होता है उसे हम माइनस कर देते हैं, और जो माइनस का होता है उसे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, शायद वहाँ पर आपको समझ में आ जाए। चलिए इसे भी करते हैं, a प्लस b प्लस c माइनस ab। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉमन लें माइनस का, तो अभी मैंने बताया था जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो माइनस का bc था तो प्लस का bc हो गया। ठीक है, ये माइनस का bc था तो ये भी प्लस का ca दिया था तो ca प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन जब भी लेते हैं तो मान लीजिए हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, तो अंदर जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। यही पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया 3xy माइनस 5pq प्लस 3y²। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 4x है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। यही आपको करना था। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें, और जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहें। ये क्लास कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।